लेकिन कुछ मरम वचन लखनऊ कहा। यह मरम वचन रामचरित मानस में नहीं खोला गया, क्योंकि रामचरित मानस बड़ी मर्यादा के साथ लिखा गया, लेकिन अनेक ग्रंथ में खोल के रख दिया। सीता जी ने कहा, रे लखन, तू मुझे मत पाना चाहता था। सबसे पहले आया तो जनकपुर घूमने की इच्छा किसको हुई थी? तुमको। सबसे पहले तुम जनकपुर घूमने की इच्छा, जब धनुष नहीं टूटा तो पहले कौन कूद पड़ा? तुम। अगर राम नहीं होते तुम धनुष तोड़ देता, मुझको पाना चाहते थे। जब तुम इतने नहीं कर पाए तो तुम जब वनवास हुआ तुम मेरे साथ मुझे पाने के लिए आ गए। किसी का नौकर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उसका मालिक जरूर दंड देता है। किसी के मालिक को दंड देंगे तो लखन लाल जी मन ही मन रोए, कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा खींच दी, इसके बाहर मत जाना माँ, मैं आता हूँ। राम जी से मिले हैं, दोनों मिल करके आए हैं और एक भजन गाइए तो राम जी लखनलाल जी से मिले हैं, मिल करके आए हैं। रावण साधु का भेष बनाया है, भेष बदल करके ही लोग ठगते हैं। अगर भेष नहीं बदलता तो सीता को हरण नहीं कर सकते थे। इसीलिए आज के लोग भी जो ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो भेष पहले बदलते हैं तभी ठगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी हवेली दिखा करके आपको और पैसे ठग लेते हैं। बड़ी बड़ी सपने, बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी। तो वही रावण अपने भेष बदल करके और साधु का भेष बना करके और उनको जो है सीता का हरण कर लिए। राम वही संकल्प ले लिए कि हे सीते, हे अर्धांगिनी, कोई भी हो, मुझे कोई अपमान कर दे, मुझे कोई अपशब्द कर दे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दास का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी अर्धांगिनी क्यों नहीं है, तुझे भी मैं त्याग करता हूँ। और रावण की क्या औकात थी, सीता को हाथ लगा देता, लेकिन राम ने कहा तुमने मेरे दास का अपमान किया है, इसलिए तुझे भी मैं दंड दूंगा। इसलिए राम ने कहा तुझे भी मैं त्याग करता हूं। इसलिए सीता को रावण ने हरण करके ले गया। आप कहेंगे कैसे, किसका वो प्रमाण दीजिएगा? जब हनुमान जी गए हैं तो क्या कहें कि लखनलाल जी से माफी मांगना। लखनलाल जी को जीवन भर में आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन अयोध्या में वहां लंका में क्या कहें? और जब हनुमान जी लौट करके आए हैं और कहा लखन जी आपसे माफी मांगा है, तब राम कहे सेना तैयार करो, चलो। गलती हुई तो माफी भी मांगा है, इसीलिए भगवान ने त्याग दिया, इसीलिए रावण हरण करके ले गया। इसीलिए किसी संत का अपमान करेंगे तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करते। भगवान के किसी भक्त का अपमान करेंगे भगवान बर्दाश्त नहीं करते। भगवान अपने अपमान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्त का, दास का अपमान कर दे। जब सीता जी को बर्दाश्त नहीं किया, हमको आपको क्या बर्दाश्त करेंगे भगवान? इसीलिए सीता जी को हरण करके ले गए। सब जगह खोज रहे हैं, खोजते खोजते सुंदर कांड में प्रवेश होता है, यही समझिए। और हनुमान जी का यही प्रवेश है। जब दोनों घूम रहे हैं तो हनुमान जी ये किष्किंधा कांड में आती है कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे, बड़ी दोनों में प्रेम था। बाली एक बार युद्ध करने के लिए गया, जब बहुत दिन तक लौट करके नहीं आया तो बाली ने एक गुफा में बड़ा पत्थर लगा करके अपने को आकर के राजा घोषित कर दिया और अंगद को राजकुमार घोषित कर दिया। उसके पत्नी को अपना धर्मपत्नी बना लिया। कुछ दिन के बाद मार करके बाली जब लौटा, जिसको देखा राजगद्दी पर तो लात मारा, भगा दिया। क्या करना चाहिए था उसको? आके अगर अंगद को राजा बना देता और आप अपने महामंत्री बन जाता तो बाली लौट के आता तो माला पहनाता कि नहीं पहनाता? तूने मेरे बेटे को राजा बना दिया। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया? अपने राजा घोषित कर दिया, इसीलिए मार के भगा दिया। वह पर्वत पर आता, वहां श्राप था, वहां जा नहीं पाता था बाली। और जब दोनों को देखा तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान देखो, कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, मैं भाग जाऊं। सुग्रीव के पास एक बहुत बढ़िया, वह जानता था भागना, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके गए हैं, वार्तालाप हुआ है। उन्होंने बताया मेरी ऐसी धर्मपत्नी खो गई है और मैं ऐसे उन्हीं की खोज में हूं। तो हनुमान जी को लगा कि दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए। तो उसे लगा सुग्रीव का भी वही हाल है, इनकी पत्नी को हरण करके ले गया, उसकी पत्नी को छीन लिया। ये भी वन में भटक रहे हैं, वो भी वन में पड़ा हुआ है। उसको भाई ने भगा दिया है, इनके माँ ने घर से निकाल दिया है। तो दोस्ती बराबरी की हो रही, दोनों की स्थिति एक ही है।
तो उन्होंने कहा कि आपको चलिए सुग्रीव से दोस्ती कराता हूँ। दोनों को कहा कैसे पर्वत पर जाएंगे, तो बोले कि भैया मैं आपको ले चलता हूँ। तो लखनलाल जी ने कहा कि गोद में ले चलोगे, इतने पावरफुल हो? बोला नहीं, आप कंधे पर बैठ जाइए, आप मुझे पकड़ लीजिए। बोले क्यों? बोले मैं पकड़ूंगा तो कभी छूट सकता हाथ, और भगवान आप मुझे पकड़ लेंगे तो जीवन भर नहीं छोड़ते। क्योंकि दो बच्चों का वर्णन रामायण में आया है, एक बंदर के बच्चे का, बंदरिया के बच्चे का। बंदरिया का बच्चा क्या करता है कि वो अपनी माँ को खुद ही पकड़े रहता है, और बंदरिया यहाँ से वहाँ कूदती, और कभी हाथ छूटा तो राम नाम सत्य हो जाता है। और एक बिल्ली का बच्चा कुछ करे लेकिन यूं कुछ नहीं करती, और बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को लेकर के जाती है। इसलिए बिल्ली का बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि उसको माँ पकड़े हुए रहती है, और बंदरिया का बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि वह माँ को पकड़े हुए रहता है। इसीलिए हमारा भी जीवन जब किसी संत या भगवंत के सौंप देंगे तो हमें गिरने का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ हनुमान जी की कथा तो एक दिन की है। हनुमान जी दोनों का मिलन करवाते हैं। बाली को भगवान छुप करके मारते हैं, इसीलिए मारते हैं कि बाली को कोई सामने से मार नहीं सकता। जो सामने जाएगा आधा बल बुद्धि विद्या सब उसके पास चला जाता है। बाली को छुप करके जब मारे तो राम सामने आए। बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन दोष नाथ मोहि मारा, कि मेरा दोष क्या है? तो उसने कहा तुमने अपने पत्नी, उनके छोटे भाई को पत्नी को रख लिया और उसे तुरंत मार ही देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने कहा कि प्रभु आप करें जो दूसरे के पत्नी को रख लिया, तो मेरी भी पत्नी को उसने रख लिया था, उसको क्यों नहीं पहले मारा आपने? आखिर मैं उसकी पत्नी को रख लिया तो मेरी भी पत्नी को उसने रख लिया था। भगवान को लगा कि ठीक करे, तो उन्होंने कहा कि क्या दोष था? भगवान ने कहा तुमने अपनी पत्नी की बात, पत्नी ने कहा मत जाओ लड़ने के लिए, पत्नी की बात नहीं माने, इसका अपराध लगा। उन्होंने भगवान को कहा अपराध तो मनुष्य को लगता है, हम मनुष्य थोड़े, हमको कोई अपराध लगता है। और अगर मैंने कोई पाप भी किया तो आप कहते हैं जब भगवान के सम्मुख जीव जाता है तो सब पाप नाश हो जाता है। और 1 घंटा संबतिया ने मेरा पाप क्या अभी तक नाश नहीं हुआ क्या? भगवान संकोच में आ गए कि सही बोल रहा है ये। भगवान कहे तो अपने प्राण को रोक, तुम्हें अमृत का वरदान देता हूं मैं। उसने कहा प्रभु राम नाम पता नहीं मरते समय निकलेगा या न निकलेगा, स्वयं राम खड़े हैं और मैं अमर होकर के क्या करूंगा? ऐसा से अंगद के हाथों को राम के हाथों में सौंपा है कि अब अंगद को आप देखना। अंगद को कहा भगवान की सेवा में लगा दिया और प्रभु के धाम को चले गए। समय गुजरता है, यहां से सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी दक्षिण की ओर निकले हैं। हनुमान जी जब निकले हैं, जब वहां गए समुद्र के पास, उतना बड़ा समुद्र देखा तो इनके जो साथी थे सभी लोग चिंतित हो गए, कौन जाएगा इतना